गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पार्ट 2 फसलों का तैयार किए। कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है। और आज की क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है, बाकी के जो प्रश्न उत्तर है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था अन्न के बारे में, जिसमें दो प्रश्न थे कि फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है और तिल का किन किन रूपों में जो है इस्तेमाल किया जाता है उसको पता करो। और फिर ख प्रश्न था कि क्या तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे बनता है। तो हो सके तो जो है तेल की दुकान पर जाकर पूछो। यहाँ तक हमने जो है प्रश्न के उत्तर जो है मैंने आपको बता दिया और मैंने समझा भी दिया। अब आज की क्लास में है किसान और चीजों का सफर। अब इसमें है किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। यानी किसान और खेती को ज्यादातर लोग जो है नहीं जानते। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं, ना तो उन्होंने कभी खेत देखे होते हैं, ना ही कभी किसान को देखा होता है, और ना ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में किस हद तक जो है इनसे जुड़ी हुई है। अब जुड़ी हुई कैसे? जो किसान होता है वो खेती करता है, वो धान हमारे घर में आता है, तब वो जाकर हम खाते हैं। पर उस धान को उगाना कितना मुश्किल होता है ये हमने देखा ही नहीं है, तो हम जानेंगे कैसे? तो देश के कई हिस्सों में आज भी किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अब मेहनत और संघर्ष कैसे? मेहनत उसको करनी पड़ती है अपनी फसल को तैयार करने में, और संघर्ष यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल उगेगी नहीं, और बहुत ज्यादा हो गई तो फसल नष्ट हो जाती है। तो उसे अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीजें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। यानी हम दिन में इतनी बहुत सी चीजें खाते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से हमारे हाथ में किसानों के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीन चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकर इकट्ठी करें और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। तो अब क्या करना है? आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीन चीजों के बारे में आपको क्या करना है? इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो है जानकर इकट्ठी करनी है। किन चीजों से बनती है आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम? इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुंचने का इसका उनका सफर क्या है? यानी हम तक वो कैसे पहुंचती है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? इस पूरे सफर में किन लोगों को कितनी मेहनत लगती है? और इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा होता है, यानी कितना फायदा होता है? अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक व राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफर में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का भी मौका मिलेगा। तो क्लास 5th के बाद 6th में आप सोशल स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको जो है पता चलेगा। तो अभी तो अपन हिंदी की बात करते हैं, तो इसका अपन आंसर लिखेंगे। देखिए, आंसर हम लिख सकते हैं कि आलू की पकौड़ी, आलू वो बेसन से बनती है। जो आलू की पकौड़ी होती है वो किससे? आलू से, वो बेसन से बनती है। बर्फी किससे बनती है? खोए से बनती है। खोया का अर्थ होता है मावा। और आइसक्रीम दूध से बनती है। तो आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। अब देखो, आलू की जो पकौड़ी होती है उसमें आलू और बेसन लग रहा है। अब पहले बेसन बताएंगे कि बेसन कैसे बनता है। तो बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाया जाता है। तो जो किसान होता है, आलू और चने की दाल को किसान द्वारा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द्वारा लिखेंगे। किसान द्वारा खेतों में उगाया जाता है। आधा ध। तो बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान द्वारा खेतों में उगाया जाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। यानी जो मावा है और आइसक्रीम किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंसों से प्राप्त किया जाता है। अब जो ग्वाला होता है, जिसके पास गाय होती है, वो गाय और भैंसों से जो है दूध को निकालता है, फिर उससे खोया और आइसक्रीम जाकर बनता है। चना वो आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। अब जो किसान था उसने क्या किया? बेसन को जो है, बेसन कैसे बना? चने की दाल को उगाया, तब जाके चने की दाल को पीसा गया, तब बेसन बना। और आलू को भी क्या किया गया? उगाया गया खेतों में। तो चना, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है।
ऐसे ही दूध वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। जो आइसक्रीम कौन कंपनियां ही बनाती है, हम जो ज्यादातर आइसक्रीम खाते हैं वो कंपनियों द्वारा ही बनाई जाती है। बेसन खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि हम जो बेसन लाते हैं, पैक पैक आता है एकदम बेसन, वो कहाँ से मिलता है हमको? बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चने दाल को खरीदती है, उसको पीस कर बेसन बनाती है। मावा हम लाते हैं मिठाइयों की दुकान से। आइसक्रीम जो होती है, ज्यादातर हम ब्रांड्स वाले आइसक्रीम खाते हैं, तो वो कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। जब हम जैसे बेसन लेने गए तो दुकानदार ने हमको बेसन का पैकेट दिया, खोया यानी मावा लेने गए जब मिठाई की दुकान पर उसने खोया दिया, और आइसक्रीम जब हम दुकान पर आइसक्रीम लेने जाते हैं तो जो दुकान का मालिक होता है वो हमें आइसक्रीम देता है, यानी दुकानदार। इसमें किसानों, ग्वालों, व्यापारी तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। सबसे पहले किसान मेहनत करता है, उगाता है चना और आलू को। फिर ग्वाला जो क्या करता है, दूध निकालता है गायों से और भैंस से। व्यापारी क्या करता है, व्यापारी द्वारा सामान को खरीदा जाता है। और कंपनियां किस तरह से मेहनत करती है, सामान को खरीद कर पीसती है, उसकी पैकेजिंग करती है, उसकी रख रखाव करती है उस सामान का, तो कंपनियों की मेहनत लगती है। इनमें से किसानों और ग्वालों को कम और कंपनियां तथा व्यापार तथा दुकानदारों को ज्यादा फायदा होता है। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट है कि जो ये सामान होता है तो इनमें किसानों और ग्वालों को तो बहुत कम फायदा होता है, जबकि कंपनियों को, व्यापारियों को तथा दुकानदारों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि किसान और ग्वाले जो होते हैं कम कीमत पर दूध को और चने को या आलू को बेचते हैं। कंपनियां क्या करती है, उसी चने दाल को दुगनी कीमत पर बेचती है। और जब व्यापारी क्या करता है, व्यापारी कोई चीज 70 रुपए में लाता है तो उसे 80 से 85 रुपए में बेचता है, यानी एक पैकेट के पीछे उसने लगभग 10 से 15 रुपए वो ज्यादा कमाता है, तथा दुकानदार को भी ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मेहनत तो किसान और ग्वाला ज्यादा करता है, पर उसका ज्यादा मुनाफा कंपनियां, व्यापारी तथा दुकानदार ज्यादा उसका मुनाफा कमाते हैं। अब उसके बाद नीचे दी गई जानकारी को छात्र कहानी के रूप में स्वयं लिखे। तो अब अगर आप नहीं लिख सकते उसकी कहानी के रूप में, जैसे कि आप कोई कहानी लिख दो कि एक बार की बात है, मैं उस दुकान पर गया था, उसने वो सामान मुझको बहुत ज्यादा रुपए में दिया, तो लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप कर देना, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 है, गया एक तो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गया तिलकुट के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था फसलों का त्योहार में लेखिका होती है कि हमने कहाँ से आए हुए, हमने गया से आए हुए तिलकुट जो है खाए थे। फिर हमने तो देखिए गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी जगह, कई जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें जो या तो पकवान है जो बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, यानी फेमस होते हैं, या फिर क्या करना है आपको, छोटी बड़ी ऐसी कई जगह होते हैं जहाँ जहाँ के उसके पकवान जो होते हैं बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, और अपने परिवार के लोगों से पता करो, उनके बारे में बताओ। तो अगर आप पता कर सकते हो तो ये क्वेश्चन कर लेना, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। तो जैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको एक दो उदाहरण बता देती हूँ। जैसे जैसे गया शहर जो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कौन सी जगह है जाके खास पकवान है? तो जैसे अपन लिख सकते हैं कि, जैसे आप लिख सकते हो कि कोई झीला है, वहां की ये वाली डिश फेमस है, या फिर पकवान के बारे में, मतलब उस जगह के पकवान के बारे में हमें बताना है। अगर आप चाहो तो ये कर लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इनमें बीच बीच में कुछ क्रिया छूट गई है, उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं, खिचड़ी की विधि है, तो ये क्वेश्चन हमें करना नहीं है, बस हम इनके बारे में जो थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए खिचड़ी में क्या क्या लगता है, अदरक लगता है, लहसुन लगता है, इलायची के दाने, दालचीनी, पानी, मूंग दाल, सरसों का तेल लगता है, और तेज पत्ते लगते हैं, जीरा लगता है, बारीक प्याज प्याज लगता है बारीक कटा हुआ, यानी, और फिर लगता है चावल धुले हुए, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए, मटर के दाने, धनिया पीसा हुआ, लाल मिर्ची पीसी हुई, चीनी, घी, नमक और हल्दी। तो देखिए इतनी जो है चीजें जो होते काम आती है खिचड़ी बनाने में। और
कौन सी डिश है ये? बंगाली खिचड़ी। ये सिंपल वाली खिचड़ी नहीं है, ये खिचड़ी क्या है? बंगाली खिचड़ी। अब देखिए, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए छान लो। क्या कर लो? तो ये क्वेश्चन आपको करना नहीं, हम इसके बाद पढ़ लेते हैं। खाली जगह में क्या क्या लिख सकते हैं? पीस लो, यहाँ पे लिखा हुआ पीस लो, तो मैं सीधा आपको यहाँ पे आंसर दिखाती हूँ। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा यानी 1 छोटा चम्मच पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ और दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो और उसके बाद क्या करना है? तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। जब तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। तो क्या करना है? कुकर में तेल को क्या करना है? कुकर में डालना है और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें तेज पत्ते और जीरे डालो। जीरा जब चटकने लगे यानी उसमें आवाज आने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भुनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक पकाओ और धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी यानी 4 प्याले पानी जो है वो, जो शेष पानी बच गया है यानी 4 प्याले, लगभग 4 प्याले पानी जो है डालकर एक बार चलाओ, यानी चम्मच को अंदर चलाना है। कुकर बंद करो, तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर या प्रेशर यानी प्रेशर आने दो, या प्रेशर होगा, आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ और खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से झोंक कर परोसो गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में माँ की मदद करो। तो ये कुछ नहीं, खिचड़ी की विधि थी लगभग। तो ये हमें नहीं करना है, जो ये खिचड़ी की विधि है ये हमको नहीं करनी है। आज की क्लास में तो आपको सिर्फ क्या क्वेश्चन करना है, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आलू वाला, दही वाला, आलू वाला, आलू की पकौड़ी वाला, चने की दाल और आइसक्रीम वाला क्वेश्चन से पूछा गया था कि किसान और खेती से तो हम से बहुत से लोग जो थे जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। यानी बहुत से लोग ना तो किसान को जानते हैं ना ही खेती को जानते हैं। और विशेष रूप से जो शहर के लोग होते हैं ज्यादातर उनका कुछ, उनको मतलब ही नहीं है ना तो किसान से ना खेती से। और उनको ये भी, जैसे अपन घर में शहर का लोग है चाहे गांव का है, हर एक को भूख लगती है, हर एक के घर में जो है आटा दाल सब आता है, पर उनको ये नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि हमारी जिंदगी किस तरह से इनसे जुड़ी हुई है। अगर किसान खेती करना बंद कर दे, खेती ना करे, तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम भूखे मरने लगेंगे। देश के कई हिस्सों में आज भी किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीजें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। जैसे आलू की पकौड़ी कहाँ से आती है, जो हम बर्फी खाते हैं वो कहाँ से आती है, जो आइसक्रीम हम खाते हैं वो कहाँ से आती है। इन 3 चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। फिर आपको ये प्रश्न लिखने हैं और फिर आंसर में लिखना है, आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान द्वारा खेतों में उगाया जाता है। खोया और आइसक्रीम जो होता है वो दूध से बनते हैं और इसे ग्वाले द्वारा गाय व भैंसों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है और इसके बाद जो चना होता है वो बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध जो होता है वो ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। फिर बेसन, खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। अब बेसन, खोया व आइसक्रीम किसके द्वारा? जो कंपनियां होती है उनके द्वारा बनाई जाती है और बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। इसमें किसानों, ग्वालों और व्यापार तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इनमें जो किसान और ग्वालों को तो कम, जबकि कंपनियों को, व्यापारी और दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए यहाँ पे फायदा शब्द है तो फायदा में यहाँ पर आप बिंदी लगाएंगे, फायदा। उसके बाद ये प्रश्न हो गया। उसके बाद क्वेश्चन था कि गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में पूछो। अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है तो आप लिख लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर देना। फिर क्वेश्चन 2 था जिसमें लगभग खिचड़ी की एक विधि थी और कुछ खाली जगह दे रखी थी। तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमें नहीं करना है, बस खिचड़ी की विधि को एक बार पढ़ लेना।
बस इतना ही करना है। तो जो मैंने आपको बताए हैं प्रश्न, आपको वही कॉपी में करने हैं। और देखिए आपको एक मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े थे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको बटन दिख रहा है, क्लिक हियर टू सब्सक्राइब। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप क्या, आप देखना, तो देखिए बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने उस बटन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिली, एक मेरे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल गई आपको, जो क्लास 5 की जो भी चैप्टर थे, चैप्टर 1 की रीडिंग, साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 के रीडिंग और उसके क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल गई। तो जैसे आप उस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको जो है हिंदी की सारी प्लेलिस्ट, क्लास 5 की अभी हिंदी की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो आप यहाँ से भी जो है अपने वीडियोस को देख सकते हो। तो ये वाला बटन था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लिक हियर टू सब्सक्राइब करके इस बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी क्लास 5 की हिंदी की सारी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डाली हुई है वो आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 फसलों का त्योहार समझ आया, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। और अगली क्लास में हम जो है अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।